Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Space. चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो हमारे पास था बिंकिंग ऑफ फ्लूइड। हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पे ज्यादा एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन होती हैं। दो तरह की आपने मोशन पढ़ी है, एक आपके पास है हॉरिजॉन्टल सर्कल और एक आप लोगों के पास है वर्टिकल सर्कल। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, वहां से किस किस्म का क्वेश्चन आप लोगों के पास बन सकता है, आपका एमसीक्यूज किस लेवल का हो सकता है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, द टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो हम पहले डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। जो पहले हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कैसे होता है? जब आपकी बॉडी बिल्कुल आपके एक रेफरेंस के लिहाज से हॉरिजॉन्टली मूव हो रही हो, और जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव हो रही होती है तो आपको तकरीबन जो वो सर्कुलर मोशन है वो ऐसे लगता है जैसे बॉडी ऑसिलेट हो रही है, ऐसे बिल्कुल। हालांकि हो रहा होता है वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन आपको दिखाई कैसे देता है? दिखाई देता है आपको कि बॉडी जो है वो, अगर आप लोग उसको ज्यादा गौर से देखें तो आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे बॉडी जो है वो ऑसिलेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन के लिए एक चीज याद रखें, ये वो मोशन है जहां पे टेंशन, उस सर्कुलर मोशन में जो टेंशन होगी एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे जो टेंशन होगी विल बी सेम, वो आप लोगों के पास क्या होगी, वो सेम होगी, और उसका हम लोग फार्मूला भी जो है वो डिराइव करेंगे। अब लेट करें आप लोगों के पास एक बॉडी है और वो बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूवमेंट हो रही है, उसकी हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉडी कैसे मूव करेगी? लेट करें ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट को आप लोग कहते होते हैं, ये आप लोगों के पास मिड पॉइंट है, जिसके इर्द गिर्द बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी। तो सर्कुलर मोशन जब बॉडी करेगी तो बॉडी कुछ आप लोगों के पास इस तरह का बेसिकली जो है वो सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही होती है, बिल्कुल इस तरह का। मैं थोड़ा सा इसको जो है वो सही करके बना लेता हूं। अब ये इस तरह का बॉडी जो है वो कुछ सर्कुलर मोशन आप लोगों को दिखाई देगा। अब देखें, ये है सर्कुलर मोशन, इसका जो अपर पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन मैंने यहां पे बनाया हुआ है, ये बिल्कुल बॉडी के पीछे है। बॉडी ऐसे ऐसे बॉडी आप लोगों के पास बिल्कुल आप लोगों की स्क्रीन के सामने ऐसे जो है वो मूव हो रही है। अब अगर यहां पे मैं बात करूं तो हर पॉइंट पे अगर आप लोग टेंशन की बात करें, अगर आप लोग टेंशन को देखें तो टेंशन किधर आप लोगों के पास, देखिए मैं इस पॉइंट को लेता हूं, ये वाला पॉइंट में ले रहा हूं पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट में ले रहा हूं, लेट करें ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये वाला मैं पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट मेरे पास कौन सा है, सी है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा है, ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास लेट करें पॉइंट डी है। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बिल्कुल ये मोशन सर्कुलर है, जो कि आपको फिगर में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये बिल्कुल ये जो एज है इसके पीछे है, तो बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है सर्कुलर मोशन, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। आप एज्यूम करें कि आप जो फेन है उसके बिल्कुल सामने जाके उस फेन को देख रहे हैं, तो फेन कैसे करेगा, वो तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, वो आपके सामने परपेंडिकुलर नहीं बिल्कुल पैरेलल मूव करेगा। इस तरह के मोशन को आप लोग कहते हो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो चलिए लेट करते हैं कि ये बॉडी जो है, यहां पे सपोज करें ना, यहां पे कोई बॉल है, ये लेट कर लेते, चलिए ये बॉल है, तो ये बॉल आपके ऐसे जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है। अब जरा यहां पे देखिए इस पॉइंट ए पे, तो टेंशन किधर है? टेंशन आपकी यहां पे पॉइंट ओ की तरफ है, ओरिजिन की तरफ। यहां पे जो टेंशन है वो किधर लग रही है, वो तो इनवर्ड लग रही है। और यहां पे अगर आप लोग देखें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो हमेशा किधर लगती है, वो भी आप लोगों के पास हमेशा सेंट्रल सीकिंग फोर्स है, वो भी आप लोगों के पास किधर लगेगी, वो भी इनवर्ड लग रही है। इसका मतलब है यहां पे टेंशन इन द स्ट्रिंग उतनी है जितनी आप लोगों के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अगर ये बाल जब घूम के यहां पे आएगा ना, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे जब आएगा तो इस पॉइंट पे भी किधर है टेंशन, अगेन आप लोग देखिए किधर है टेंशन, आप लोगों की सेंटर की तरफ है। और टेंशन सेंटर होने की वजह से आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी यहां पे किधर है, वो भी सेंटर की तरफ। जो यहां पे टेंशन और सेंट्रीपिटल पैरेलल है तो यहां पे भी पैरेलल है। और अगर आप लोग इस पॉइंट पे देखें, जब बाल घूम के यहां पे आएगी तो फिर भी टेंशन देखें किधर है,
वो इधर है सेंटर की तरफ, और सेंट्रीपिटल भी किधर है, वो भी सेंटर की तरफ। और जब ये बॉल घूम के यहां पे आएगी तो यहां पे भी देखिए टेंशन अब भी सेंटर की तरफ है, और अब भी आप लोगों के पास जो सेंट्रीपिटल है वो किधर है, वो सेंटर की तरफ। मतलब हमने अभी तक दो क्वांटिटीज देखी कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब बॉडी मूव करेगी किसी भी पॉइंट पे, तो आपने जो पहला पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है, एट एनी पॉइंट, जो आप लोगों के पास कोई भी पॉइंट है इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जो बॉडी की सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी टेंशन इन द स्ट्रिंग के बराबर आप लोगों के पास हो जाएगी। अब आप लोग अगर देखें यहां पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या था, आप लोगों ने लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स mv²/r। ये किसके बराबर हो जाएगी, ये टेंशन के बराबर हो जाएगी। अब ये वाला फार्मूला आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में हर पॉइंट पे इंप्लीमेंट होता है, यहां से किसी भी तरह का आपके पास क्वेश्चन में पूछ सकता है। लेट करें कि वो आपको कहे कि बॉडी है, उसका सर्टेन मास आपको गिवन करे, उसमें टेंशन गिवन करे, और रेडियस ऑफ द सर्कल, लेंथ इस बॉल की या सेंटर से अगर गिवन करे, रेडियस हो जाएगा, तो फिर आप इजीली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो वेलोसिटी के लिए कैसे करोगे, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो उधर जाके आपके पास वैल्यू जो अंडर रूट में हो जाएगी, तो आप लोगों के पास आ जाएगा टी आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द बॉल और अ बॉडी व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है टेंशन के ऊपर। ग्रेटर द टेंशन ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी, ये बात याद रखनी। अगर मैं यहां पे देखूं ना, तो ये जो वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी है। कब होगी, जब आर और एम आप लोग क्या करें, कांस्टेंट करें। तो ये चीज तो आपको भी पता है, जब टेंशन ज्यादा होगी तो ज्यादा वेलोसिटी के साथ बॉल या कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या करेगी, वो मूव करेगी। अब ये वाला पॉइंट हमने कौन सा लिया हुआ, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में। बस आपने एक कंसेप्ट ज़हन में बैठाना है कि जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो फिर हुआ क्या, हर पॉइंट पे टेंशन उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। और जब आपने वो इक्वल लिखा तो आपके पास एक यहां पे क्या आ गया, वो फार्मूला आपके पास आया। अब ये फार्मूला क्या बता रहा है, फार्मूला ये बता रहा है कि अगर हमने आर और एम ये कांस्टेंट रखा, लेट करें आप लोगों के पास दो बॉल है और दोनों बॉल्स की जो है वो आर और एम वो कांस्टेंट रख रहा है, एक बॉल की टेंशन ज्यादा करेगा तो फिर दूसरी बॉल की अगर टेंशन कम है, तो जिस बॉल की टेंशन खिंचाओ, रस्सी में खिंचाओ जिसका ज्यादा होगा, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, वो तेजी के साथ आप लोगों के पास क्या करेगी, घूमेगी। और वो इस फार्मूला से आपको क्लियर हो रहा है। लेकिन हम लोग पढ़ कौन सा रहे, हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब यहां पे एक और चीज भी देखें, वो पूछ सकता है हर पॉइंट पे, अगर मैं बाल का देखूं ना, बाल को अगर हर पॉइंट पे देखूं, मतलब मैं लिखता हूं यहां पे क्या हो रहा है, टेंशन जो टी है एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो हमेशा किस एंगल पे है, वो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है दोनों आप लोगों के पास क्या है, दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं। टेंशन आप लोगों के पास यहां पे इधर लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी उधर लग रही है, इनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, तो आप लोगों के पास ये दोनों पैरेलल पे लाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पे इस बॉल का वेट देखें, तो वेट देखिए हर पॉइंट पे जो वेट ऑफ द बॉल है वो किधर है, यहां से भी डाउनवर्ड है, यहां से भी बैकवर्ड से डाउनवर्ड है, यहां से भी डाउनवर्ड है, और यहां से भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो अगर आप लोग यहां पे देखें, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जो वेट ऑफ द बॉडी है, वो आप लोगों के पास कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो आप लोगों के पास एक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर में। वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है, वो तो आप लोगों के पास सेंटर सीकिंग फोर्स है। तो अगर आप लोगों का वेट ऐसे है और सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितने का होगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो इतना कोई आप लोगों के पास कोई वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा नहीं। बस आप लोगों ने हर पॉइंट पे क्या याद रखना है, हर पॉइंट पे आपने याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन के बराबर होती है, और अगर आपको वो वहां से कुछ वैल्यूज दे रहा है तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लें। देखिए अब मेरे पास, मैं आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल की एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए लेट करें मेरे पास ये एक बॉल है और मैंने इसको एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। देखिए मैं इसको एक कॉमन पॉइंट से पकड़ रहा हूं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं मूव करवा रहा हूं। देखिए मैं मूव करवा रहा हूं, तो अब ये जो सर्कल मेरे पास है ना, बिल्कुल आपकी स्क्रीन में देखें, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं सर्कुलेट करवा रहा हूं। तो आप लोग देखें ये कैसे मूव कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है। हर पॉइंट पे टेंशन उतनी है, देखिए हर पॉइंट पे टेंशन उतनी है
जितनी आप लोगों के पास क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है, और आप लोग किसको जज कर रहे हो, आप लोग तो इस बाल को जज कर रहे हो। अब ये बाल ऐसे देखिए, ऐसे रोटेट हो रही है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, ये ऐसे बाल रोटेट हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, सॉरी, बाल को देख रहे हो तो ऐसे सर्कुलेट हो रही है। तो हर पॉइंट पे देखें सेंट्रीपिटल फोर्स इस बाल के किधर है, मेरे हाथ की तरफ है, और टेंशन भी अगर यहां से देखें, इस बाल को मैं देख रहा हूं तो टेंशन भी किधर है, मेरे हाथ की तरफ है। जब ये बाल घूम के यहां पे आएगी तो भी वही बात, जब ये घूम के यहां पे आएगी तो भी सेंट्रीपिटल और टेंशन सेम है, और जब ये बिल्कुल यहां पे आएगी तो भी ऐसा है। लेकिन अगर आप लोग वेट को देख रहे हो तो हर पॉइंट पे वेट ऑफ द बॉल की तरह यहां से डाउनवर्ड। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जब बॉल ऐसे घूम रही है, बिल्कुल आपके आगे ये बॉल जो ऐसे घूम रही है, इस मोशन को आप लोग कहते हो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होती है, वो यहां पे टेंशन के बराबर होती है। और आपने वही चीज लिखी और उसकी वैल्यूज यहां पे क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे पास है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो इसका नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन है। उसमें कुछ चीजें हमारे पास डेरिवेशंस होंगी, कुछ चेंजिंग होगी। इसको जरा देखिए, हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन को करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, जो हमारे पास है वो अब दूसरा हमारे पास सर्कुलर मोशन आ गया, जिसको आप लोग कहेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होगा, जब बॉडी आपके सामने बिल्कुल ऐसे सर्कल में मूव करे, कि वैसे नहीं है, अब परपेंडिकुलर आपको पूरा सर्कल उसका नजर आएगा। तो लट करें कोई बॉल है, कोई बॉडी है, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है, तो यहां पे मैं सर्कल बना देता हूं। लट करें ये आप लोगों के पास एक बॉडी का सर्कुलर मोशन है, और ये बॉडी का आप लोगों के पास क्या है, सपोज करें आप लोगों के पास बॉडी का बिल्कुल सेंटर है। अभी मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना, लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन होता है, तो मैं भी इसको क्या कर रहा हूं, मैं भी इसको 2 डायमेंशन में रिजॉल्व कर रहा हूं, ताकि मुझे सेंटर का बिल्कुल जो है वो पता चल जाए। सॉरी जी, ये ऐसे बिल्कुल है। अब यहां पे आप लोगों के पास यहां पे कोई बॉल है, सपोज करें ये वाला रेफरेंस पॉइंट। अब ये बात आपने याद रखनी है, यहां पे कोई बॉल पड़ी हुई है। ये बॉल कैसे है, ये ऐसे बॉल पड़ी हुई है, ऐसे देखिए, ये ऐसे पड़ी हुई है बॉल। और इस बॉल को मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ये बॉल आपके सामने ऐसे घूमेगी। देखें, अब आप लोगों को दिखाइए, दिस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पहले ऐसे नहीं था, पहला जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल ऐसे था, वो बिल्कुल आपके सामने ऐसे था ये। लेकिन अब जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये इसका एक रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मानता हूं। यहां पे ये वाला पॉइंट मैंने क्या सेंटर से मान लिया, रेफरेंस मान लिया, मतलब यहां पे हाइट 0 है, इस पॉइंट पे हाइट क्या है, तो मैं लिख देता हूं, ये मेरा रेफरेंस माना हुआ है ना, तो यहां पे जो हाइट हो जाएगी वो बॉडी की क्या है, वो 0 है। ये सारे आप लोगों के पास क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो जब बॉडी घूम के यहां पे आएगी तो आप लोगों के पास ये जो टोटल आप लोगों के पास हाइट हो जाएगी बॉडी की, एक आर ये हो जाएगा और एक आर आप लोगों के पास ये हो जाएगा। तो टोटल हाइट किसके बराबर हो जाएगी, ये यहां से इस रेफरेंस से हो जाएगी 2r। ये बात आपने याद रखनी, यहां पे रेफरेंस आपने लिया हो। तो जब आप लोग इसको ऐसे घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये मोशन कौन सा करेगा, ये मोशन आप लोगों के पास करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब लट करें कि यहां पे आप लोगों के पास इस पॉइंट को आप लोग कह रहे हैं, सपोज करें ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा है, पॉइंट ए। इस पॉइंट पे जब बॉल पहुंचेगी तो सपोज करें ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा है, पॉइंट बी। यहां पे जब पहुंचेगी तो सपोज करें ये पॉइंट सी है, और जब यहां पे पहुंच रही है तो सपोज करें ये वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट डी है। बिल्कुल मेरे साथ साथ रहिएगा। अब एक चीज देखें, मैं पहले चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते। इस पॉइंट पे देखें तो वेट किधर है, वेट ऑफ द बॉल इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ऐसा ही है, वेट डाउनवर्ड है। और अगर यहां पे मैं देखूं तो टेंशन किधर है, टेंशन जो है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर है, एफ, सेंट्रीपिटल भी किधर है, वो भी सेंटर की तरफ। तो यहां पे एक चीज आपने ज़हन में याद रखनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन वो बिल्कुल सेंटर की तरफ है, और वेट इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और वो डाउनवर्ड है, ऐसा ही है। अगर इस पॉइंट पे मैं पॉइंट बी के लिए यहां पे बात करूं और मैं यहां पे रिलेशन लिखूं पॉइंट बी के लिए, तो पॉइंट बी के लिए रिलेशंस आपके पास क्या हो जाएंगे, वो चीज देखें। अगर मैं यहां पे लिखूं पॉइंट बी के लिए रिलेशन लिखूं,
तो आप लोगों के पास रिलेशन ये चीज हो जाएगी कि पॉइंट बी पे जो वेट है वो आप लोगों के पास डाउनवर्ड है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों के पास है वो किधर एक्ट कर रही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। चले घूम के आप लोग यहां पे आ जाए पॉइंट सी पे। अब सी पे देखें तो वेट ऑफ द बॉल वो किधर है, वेट ऑफ डाउनवर्ड है, पहला पॉइंट वेट डाउनवर्ड है, तो साथ साथ टेंशन भी आप लोगों के पास किधर है, वो भी डाउनवर्ड है, और टेंशन डाउनवर्ड है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर है, वो डाउनवर्ड है ना, तीनों पैरेलल है। यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे ये दोनों फैक्टर सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन ये पैरेलल थे, लेकिन वेट उनके परपेंडिकुलर में देखिए 90 डिग्री पे वेट यहां पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब इस पॉइंट पे आप लोगों के पास बॉडी होगी तो इस पॉइंट पे इन दोनों के दरमियान एंगल कितने का है, 0 डिग्री का, लेकिन इन दोनों का एंगल वेट के साथ कितने का है, 90 डिग्री का। लेकिन जब आप लोग पॉइंट सी की बात कर रहे हो तो पॉइंट सी में तीनों आप लोगों के पास पैरेलल है 0 डिग्री पे, और अगर पॉइंट सी पे मैं रिलेशन लिखूं तो मेरे पास जो रिलेशन आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा टेंशन प्लस जो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और अगर यहां से मैं टेंशन की वैल्यू निकालूं ना तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस डब्ल्यू, माइनस वैल्यू मुझे बता रही है कि यहां पे टेंशन को जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मैं बाद में इसकी इक्वेशन भी लिखवाऊंगा कि इक्वेशन क्या हो सकती है, लेकिन अभी तक मुझे ये चीज पता है माइनस साइन आ गया तो यहाँ पे टेंशन सबसे कम होगी। अभी तक जो हमने फाइंड आउट की वहां पे यहाँ पे टेंशन क्या है, वो आप लोगों के पास कम है। अब घूम के आए यहां पे पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे बिल्कुल कोई कंडीशन है जो पॉइंट बी पे है, मतलब पॉइंट डी और बी पे बॉडी का बिहेवियर क्या है, वो सेम है। यहां पे देखिए ना, यहां पे आप लोगों के पास किधर है, टेंशन वो बिल्कुल सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी किधर है, सेंटर की तरफ है, और वेट ऑफ द बॉडी किधर है, वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये तो वही कंडीशन है जो पॉइंट बी और बी पे है। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट बी और डी ये सेम सिनारियो के साथ एक्ट करेंगे यहाँ पे बात। अब आ जाए पॉइंट ए पे जो आपका रेफरेंस पॉइंट था, बॉडी घूम रही है, तो यहां पे देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, और इधर ही अपवर्ड क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। और यहां पे आप लोग देखें तो वेट बिल्कुल किधर है, वेट आप लोगों का डाउनवर्ड है, 180 डिग्री पे लाई कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल और टेंशन स्टिल 0 डिग्री जैसे ओरिजेंटल में था, लेकिन यहां पे वेट का एंगल उनके दोनों के साथ कितने का है, वेट डाउनवर्ड है, और ये दोनों अपवर्ड है 180 डिग्री का। अगर मैं यहां पे रिलेशन लिखूं ना, पॉइंट ए पे रिलेशन लिखूं, तो पॉइंट ए पे मैं रिलेशन कैसे लिखूंगा, देखिए अब मैं लिखूंगा एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू टी माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा एफ सेंट्रीपिटल प्लस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। इसका मतलब है प्लस साइन बताता है कि यहां पे जो पॉइंट आपके पास ये वाला जो पॉइंट ए है, इस पे टेंशन क्या है, मैक्सिमम है। मतलब अभी तक जो हमने डेरिवेशन की, उस डेरिवेशन से आपको क्या चीज पता चली कि सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे है, वो यहां पे है, सबसे कम टेंशन कहां पे है, वो पॉइंट सी पे है। इसका मतलब है जब बॉडी यहां से ऊपर जा रही है, यहां से ऊपर जा रही है, तो टेंशन क्या हो रही है, देखिए ना यहां पे टेंशन मैक्सिमम है, ऊपर जा रही है तो टेंशन कम हो रही है, ये बॉडी जा रही है टेंशन कम टेंशन कम टेंशन कम, तो यहां पे जाकर टेंशन बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, नियरली इक्वल टू आप कह सकते हैं कि 0 के बराबर है। वहां से रस्सी कभी टूटेगी नहीं इस पॉइंट से, और जब बॉडी यहां से घूम के वापस इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो टेंशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब हमें यह भी पता है कि अगर टेंशन ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, पढ़ा है ना आपने, टेंशन ग्रेटर तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहां पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैं उसकी वैल्यूज भी आपको लिखवाऊंगा, आप लोग फाइंड आउट करेंगे। अब जरा हम लोग आ जाते हैं वैल्यूज के ऊपर। चलो मैं कोई पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट है, ये कोई एनी पॉइंट है, लेट करें ये वाला पॉइंट मैंने कोई लिया हुआ है पॉइंट पी, एनी पॉइंट इन द सर्कल, इन 4 पॉइंट्स के अलावा। और अगर आपसे वो पूछे कि वेलोसिटी बताएं किसी भी पॉइंट पे, तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ये पहली चीज आप लोगों ने देखनी है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, लेट करें इस पॉइंट पी पे जो वेलोसिटी है वो वी बार है, तो इस वी बार का जो फार्मूला आप लोग लिखेंगे वो आप लोगों के पास होता है वी स्क्वायर माइनस आप लोगों के पास होता है 2 टाइम जी ऑफ आप लोगों के पास क्या होता है एच। अब देखिए ये वी स्क्वायर क्या होगी, ये वी स्क्वायर वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे होगी, रेफरेंस पे होगी। लेट करें यहाँ पे वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या है, वी है, तो ये वी बार किसके बराबर आप लोगों के पास आ जाएगी, यहां पे जो वेलोसिटी है उसके बराबर आ जाएगी। ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आप लोगों के पास आ जाएगी।
अब अगर आप लोग देखें कि टेंशन की वो पूछे, टेंशन एट एनी पॉइंट, वो ये भी तो पूछ सकता है किसी पॉइंट पे, इन पॉइंट्स के अलावा, इन पॉइंट्स पे मैं वैल्यू लिखवाऊंगा, किसी पॉइंट पे आप लोग क्या लिख रहे हो, आप लोग लिख रहे हो टेंशन को। तो टेंशन का जो फार्मूला आप लोगों के पास होता है वो आप लोगों के पास होता है T इक्वल टू, ये डेरिवेशन भी आप लोग कर सकते हो, m बाय आर वी स्क्वायर माइनस 3gh प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा gr। ये फार्मूला आप लोगों के पास है टेंशन एट एनी पॉइंट, m बाय आर वी स्क्वायर माइनस 3gh प्लस gr। अगर मैं यहां पे देखूंगा ना, यहां पे तो h जीरो है, तो वी स्क्वायर प्लस gr यहां पे फिर आपके पास टेंशन आ जाएगी। और अगर यहां पे मैं देखूंगा तो जो h आप लोगों के पास है वो किसके बराबर है, वो 2r के बराबर है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी -6gr प्लस gr, तो -5gr आ जाएगी। लेकिन उसको जोड़े हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो लिख रहे होते हैं। अब अगर मैं यहां की बात करूं ना, इस पॉइंट की बात करूं, और अगर वो पूछे वेलोसिटी कितनी है, तो हमें पता है यहां पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो उस वेलोसिटी का जो वैल्यू होती है, जो मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है, वो आप लोगों के पास क्या होती है, वो होती है √5 टाइम ऑफ gr। याद रखिए ये मिनिमम वेलोसिटी है, यहां पे ये इक्वल टू, हर वक्त ऐसा नहीं होगा, ये मिनिमम वेलोसिटी आप लोगों के पास। और अगर आप लोग टॉप मोस्ट की बात करेंगे तो टॉप मोस्ट में जो वेलोसिटी होती है वो सबसे कम होगी, और सबसे कम वाले वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगी, वो √gr हो जाएगी। और अगर आप लोग इस पॉइंट की बात करें, हॉरिजॉन्टल पॉइंट की, तो यहां पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है, ये वेलोसिटी की वैल्यू आप लोगों के पास होती है √3 टाइम ऑफ gr, और यहां पे भी फिर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 टाइम ऑफ gr। ये वैल्यू आप लोग जो मैंने फार्मूलाज बताए इसमें पुट करके आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन एमडी का थीटा के लिए आप लोग सिर्फ ये वैल्यू याद करें। मतलब क्या चीज में कह रहा हूं, यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, देखें ना इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, √5 टाइम ऑफ gr, ज्यादा है, तो टेंशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप बढ़ जा रहे हो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी कम तो टेंशन भी कम होगी। वेलोसिटी सबसे कम यहां पे है gr, तो टेंशन भी सबसे कम यहां पे हो जाएगी। यहां पे देखें 3gr है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं बी और सी की, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, टेंशन भी ज्यादा है, यहां पे वेलोसिटी कम होगी, टेंशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर आप लोग यहां पे और भी चीज देखना चाह रहे हो कि मैं टेंशन की अगर वैल्यू आप लोगों को लिख के दूं इन टर्म ऑफ mg, तो यहां पे जो टेंशन की वैल्यू होती है वो आप लोगों के पास होती है 6 टाइम ऑफ mg। और जब यहां पे वैल्यू पुट करते हो टेंशन की, तो अब इस पॉइंट में टेंशन मिनिमम होती है, तो मिनिमम टेंशन को आप लोग ले सकते हैं कि जीरो, मतलब टेंशन नहीं है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल कम, तो नेग्लिजिबल को नियरली इक्वल टू आप लोग क्या कह लें, यहां पे जीरो कह लें। और जब यहां पे टेंशन की बात आप लोग करते हो, तो यहां पे जो टेंशन ऑफ हॉरिजॉन्टल होती है, ये आप लोगों के पास किसके बराबर होती है, हॉरिजॉन्टल टेंशन आप लोगों के पास होती है 3 टाइम ऑफ किसके बराबर होगी, mg के बराबर हो जाएगी। अब मैंने टेंशन की वैल्यू भी आपको इस टर्म में बता दी, यहां पे टेंशन ज्यादा है, और अगर यहां और यहां की बात करें तो टेंशन कितने टाइम ज्यादा है, 6 टाइम्स आपके पास टेंशन क्या है, वो ज्यादा है। अब एक और चीज देखें, आपने यहां तक तो कंसेप्ट ले लिया है कि जब बॉडी यहां से घूम रही है और बॉडी किधर जा रही है, बॉडी जब आपके पास यहां से अपवर्ड जाएगी तो वेलोसिटी कम, टेंशन भी कम, वेलोसिटी कम, टेंशन भी कम, तो याद रखिए ब्रेकिंग एबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर रस्सी से टूटना चाह तो रस्सी सबसे पहले कहां से टूट सकती है, जहां पे टेंशन ज्यादा है, तो यहां से रस्सी टूट सकती है। पत्थर वगैरह आपने रस्सी के साथ बांध के घुमाया हुआ है तो यहां से टूट सकता है, यहां से कभी नहीं टूटेगा। इसके अलावा हर पॉइंट से टूट सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस जहां से ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस इस पॉइंट ए से, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है आप लोग, यहां पे टेंशन ज्यादा होती है। और जैसे जैसे इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हो, वेलोसिटी कम, टेंशन कम, वेलोसिटी और टेंशन कम हो रही है, तो ब्रेकिंग के चांस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चलिए अब एनर्जी की बात करते हैं, वो आपसे ये भी पूछ सकता है एनर्जी की बात करें। तो जब यहां पे आप लोग बात करते हो ना, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो लोअर पॉइंट, तो यहां पे तो बॉडी h0 है, तो हमें ये पता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, mgh है, h0 है रेफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। वही बात, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। यहां पे वेलोसिटी कम, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे लिखूं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस लोअर पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास लोअर मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, 5/2 टाइम ऑफ mg into r। और यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखूं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होती है, वो जीरो होती है। ये चीजें आपने याद करनी है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो जीरो हो जाएगी। अगर आप लोग हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, मैं हाईएस्ट पॉइंट पे अगर लिखूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप लोग लिख रहे हो काइनेटिक एनर्जी, तो कम होगी या ज्यादा होगी हाईएस्ट पॉइंट पे,
हाईएस्ट पॉइंट पे। देखिए यहां पे आप लोगों के पास कितना है 5/2 टाइम ऑफ mgr, तो टोटल एनर्जी भी फिर इतनी आनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mgr, कम हो गई है, यहां से बहुत कम हो गई है। और वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वो आप लोगों के पास होती है। देखिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी 2 टाइम आप लोगों के पास क्या हो जाएगा mgr। अब जरा आप लोग इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो फिर आप लोगों के पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड होना चाहिए, वो वही वैल्यू बनेगी 5/2 टाइम ऑफ mgr। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, यहां या यहां की बात करूं, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास क्या होती है, इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट के मैं देख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होगी वो काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल पॉइंट में आप लोगों के पास क्या होती है, देखिए ऊपर जाते हुए कम हो रही थी ना, इस पॉइंट से ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास होती है 3/2 टाइम ऑफ gr के बराबर, 3/2 टाइम ऑफ mgr के बराबर हो जाएगी। और जब आप लोग यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहां पे लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास सिर्फ क्या बचेगी, वो बचेगी mgr। अब अगर आप लोग इन दोनों को भी ऐड करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। मेरी बात की समझ आई है कि वर्टिकल सर्कल की आप लोग बात करते हैं ना, तो वर्टिकल सर्कल में आपने एक चीज याद रखनी है, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम, तो वेलोसिटी ज्यादा और ब्रेकिंग के चांस भी यहां पे ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों के पास है 5/2 टाइम ऑफ mgr। तो अगर मैं कहीं पे भी एनर्जी देखना चाहूँ ना, लेट्स से मैं इस पॉइंट पे एनर्जी देखना चाहूंगा, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी 5/2 टाइम ऑफ mgr। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों के पास क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। तो जैसे जैसे इस पॉइंट से अवे जाएंगे, इस पॉइंट से आप लोग अवे जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, √5gr, और यहां पे वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, gr। अब एक पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, आप लोगों ने इसको नोट करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास है एमडी कैट के लिए, और ये चीज आप लोगों ने ईटा एमडी कैट के लिए याद रखनी है कि अगर जो वेलोसिटी है वो लेस हो √2 टाइम ऑफ gr से, यहां पे 5gr है और ये मिनिमम वेलोसिटी है, लेकिन अगर वेलोसिटी इससे कम हो तो फिर क्या होगा, फिर इस पॉइंट के इर्द बॉडी जो है ना आगे पीछे ओसिलेट करेगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगी। बॉडी क्या करेगी, बॉडी ओसिलेट करेगी। देन जो बॉडी आप लोगों के पास है, बॉडी विल ये क्या करेगी, ओसिलेट करेगी अबाउट दैट पॉइंट, जो आप लोगों के पास यहां पे पॉइंट एच है, इसके इर्द बॉडी क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। मेरी बात की समझ आई, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन √2gr, तो बॉडी इधर आगे पीछे ऐसे ऐसे बॉडी घूमेगी। और दूसरी कंडीशन भी आप लोग एक लिख लें, वो क्या है, अगर वेलोसिटी √2gr से बड़ी हो और √5gr से कम हो, जो इस मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब अगर वेलोसिटी की वैल्यू 2gr से वेलोसिटी कम हो और 5gr से, मतलब ये लिमिट अगर वेलोसिटी की हो, तो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन को स्किप करेगी और यहां से कहीं निकल के क्या कर देगी, एक्ट करेगी एज अ प्रोजेक्टाइल। अब बॉडी आपकी एक्ट कैसे कर जाएगी, एक्ट कर जाएगी एज अ प्रोजेक्टाइल की। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ईच पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी बात की समझ आई है यार, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, √5gr, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, gr, यहां पे वेलोसिटी 3gr। तो हमें पता है जैसे जैसे मैं अपवर्ड जा रहा हूं वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम तो टेंशन कम, और दोनों कम है तो ब्रेक होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो ब्रेक कहां पे होगी बॉडी, ब्रेक तो यहां पे होगी, ज्यादा चांस ब्रेक यहां पे होने की। अब ये भी पूछ सकता है, ये देखिए ये बॉडी सर्कुलर मूवमेंट कर रही है, मैं फिर आपको वही चीज बता रहा हूं। अब देखिए प्लीज, आखिरी हम लोग डेमो ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट मेरे पास रेफरेंस है। लेट करें ना ये ऐसे सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो जब बॉडी यहां पे है ना, जब ये घूम के यहां पे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, जब यहां पे ये घूम रही है ना, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम है। अगर ये बाल अब टूटी भी ना तो लोअर मोस्ट पॉइंट से टूटने की चांस ज्यादा है। जब ये घूम के ऐसे ऊपर जा रही है ना, अब यहां पे मैं ले रहा हूं, देखिए यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी कम, ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, टेंशन भी कम हो रही है और ब्रेकिंग के चांस भी कम हो रहे हैं। जब टॉप पे जाएगी ना तो नियरली टेंशन जीरो हो जाती है, नियरली जीरो, क्योंकि वेलोसिटी आपकी बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं
काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, √5 g। अब लेट करें ना इस बॉल की वेलोसिटी √2 g से कम हो, तो फिर क्या होगा, बॉडी फिर आगे पीछे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। अब ये ऑसिलेशन हो रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी इज लेस देन √2 g। ये देखें इस पॉइंट के इर्द बॉडी क्या कर रही है, बॉडी ऑसिलेट हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है बॉडी, देखें। और यहां पे आप लोग क्या कहोगे, ये बॉडी ऑसिलेट हो रही है, रीजन क्या है, ये बॉडी पहले सर्कुलर कर रही थी ना, ये सर्कुलर कर रही थी, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी क्या हुई, अब इसकी वेलोसिटी कम होगी √2 g से, तो बॉडी ऑसिलेट हो रही है। अब अगर ये बॉडी की वेलोसिटी इससे मैं थोड़ी ज्यादा करूं, लेकिन इस 5 g से कम करूं, तो बॉडी यहां से टूट के क्या कर जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर लेगी। दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और यहां पे आपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये सारे पॉइंट आपने डीपली देखने, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इसको फिर एक बार ट्राई करें, हर पॉइंट को आप लोग आराम स्कूल से देखें, फिर इस पे देखें कैसे आपको क्वेश्चन जो है बन सकता है। इजी फॉर्मेट के यहाँ पे आप लोगों के पास क्वेश्चन बनेंगे, आसान से क्वेश्चन होंगे, आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, डेरिवेशन अगर आप लोग करना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग कभी वीडियो बना लेंगे, लेकिन डेरिवेशन आसान है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे याद करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।